आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान के माशी और सियासी हालात इतने खराब हो चुके हैं कि लोगों को रोजी रोटी पूरी करना उनकी पहुंच से दूर हो चुकी है। और इस वक्त जो मुख्तलिफ अदारों के दरमियान तसादम चल रहा है वो इतनी पीक पे पहुंच चुका है कि इस वक्त पाकिस्तान में एक बहुत बड़े सवाल पर बात हो रही है, जिससे शायद आने वाले दिनों में पाकिस्तान में माशी और सियासी इस्तेहकाम को इंश्योर किया जा सके। और वो सवाल ये है कि क्या इमरान खान पीटीआई के चेयरमैन बच पाएंगे या इस मौजूदा सूरत हाल में उन पर नई पाबंदियां लगाकर उनको उनके सियासी करियर को दांव पे लगाया जाएगा। तो उस पर आज हम बात करेंगे कि आने वाले दिनों में क्या होगा, किस तरह का डिसीजन हो सकता है। उस पर मैं आपके साथ कुछ एविडेंसेस, कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करूंगा जिसकी बेस पे आप डिसाइड करेंगे कि आने वाले दिनों में इमरान खान का पॉलिटिकल करियर जो है वो किधर जाएगा। और उसमें सबसे पहले ये बताता जाऊं कि 9 मई का जो वाकया हुआ है उसने पूरी दुनिया समेत पाकिस्तान का एक नया फेस जो है उसको एक्सप्लोर किया है। और उसमें जो इमरान खान की रेप्यूट डिस्टर्ब हुई है उसमें सबसे बड़ी वजह ये थी कि 9 मई को उनके जो पीटीआई के वर्कर थे उन्होंने जीएचक्यू और लाहौर कोर कमांडर हाउस पर जो अटैक किया, जिन्नाह हाउस में जो नुकसान किया, उसकी वजह से पाकिस्तान आर्मी के अंदर भी जो इमरान खान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर था, जो लोग उससे वो उनकी एफिलिएशन थी, उससे मोहब्बत थी या उससे उनकी पॉलिटिकल वाबस्तगी थी, वो बहुत हद तक कम हो गई। क्योंकि पाकिस्तान आर्मी बाकी जो भी हो, जब उनके अदारे के ऊपर अटैक होगा, क्योंकि उनकी प्रोफेशनलिज्म इस लेवल की होती है, तो वो उसको माइंड करते हैं। जिससे ये अटैक होने के बाद 9 मई को इमरान खान की जो पाकिस्तान आर्मी में सपोर्ट थी वो जितने भी थी वो बहुत हद तक कम हो गई। दूसरे नंबर पर जिस वक्त 9 मई को उनको गिरफ्तार करके जीएचक्यू और जिन्नाह हाउस पर अटैक हुआ तो उससे पूरे पाकिस्तान में एक तशवीश की लहर दौड़ गई। क्योंकि पाकिस्तान के लोग जिस तरह के भी हों, लेकिन ये आर्मी से मोहब्बत भी करते हैं और जिस वक्त आर्मी पे कोई इस तरह का अटैक होता है तो इसको माइंड करते हैं। तो जिससे जो इमरान खान की रेप्यूट है उसमें काफ़ी हद तक आपने देखा होगा कि कमी हो गई है और लोग उस पर बात भी नहीं करना चाह रहे। इसी वाक़े के हवाले से अगर तीसरा अहम पहलू जो है वो आपके साथ ये डिस्कस करूं कि लोगों को ये चीज़ रियलाइज़ होनी शुरू हो गई है कि अगर किसी लीडर पर कोई सियासी मुकदमा चलता है तो वो जेल में भी जाता है, वो अदालतों में भी जाता है, वो जाके अपनी तफ्तीश जो है वो भी मुकम्मल करता है, उस पर जो डिस्कशन होती है, डिबेट्स होती हैं। लेकिन अगर इस तरह किसी हुक्मरान को पकड़ के उस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो और लोग इस तरह तोड़ फोड़ करें तो ये इससे इनका जो एक पीटीआई का अग्रेसिव बिहेवियर है वो सामने आया है। जिससे ये आप अंदाजा लगा लें, इन 3 एविडेंसेस की बेस पर आप कह सकते हैं कि जो पीटीआई के जो वोट बैंक है, जो एफिलिएशन है या जो उनके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर था वो काफ़ी हद तक कम हो गया। और आने वाले दिनों में अगर जिस तरह आर्मी के ऑफिसर बहुत अग्रेसिव हैं कि उन्होंने आर्मी की तनसीबात को अटैक किया है, तो वो अगर आर्मी एक्ट के तहत जितने लोगों को उनके पकड़ा हुआ है और इमरान खान पर मुकदमा चलाते हैं तो इस इन्वेस्टिगेशन से बहुत सारी नई चीज़ें निकलेंगी जिससे पीटीआई के लिए मुश्किल पेश आएगी। और अगर इस तरह की मुश्किल पेश आएगी तो उसमें सिर्फ और सिर्फ नुकसान इमरान खान के सियासी करियर को होगा। और अगर एक बार ये डिसीजन हो जाता है तो उससे यकीनन पाकिस्तान में माशी और सियासी तौर पर शायद हम इस्तेहकाम की तरफ चल पड़े, क्योंकि इससे अदारों के दरमियान जो क्लैशेस हैं वो काफ़ी हद तक कम होने के चांसेस हैं।